जासूस और जासूसी कहानी एक ऐसे बच्चे का जो अपने घर से भागकर ना जाने अंधेरी गली में कहाँ कहाँ भटका, कभी मजदूर बना तो कभी कुछ और। आज भी जब वो बात करता है तो वो 5 स्टार होटल को नहीं भूलता है जिसमें कि वो पार्ट टाइम काम करते हुए अपने जो बचाए हुए पैसे थे उससे अपनी दुनिया बनाया। जासूस और जासूसी की तरह हमारे साथ भारत के टॉप जासूस, जिसको देखकर तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसे देखा है, बार बार देखा है, बहुरूपिये के रूप में देखा है, लेकिन देखा तो है। मैं आज उनको मिलवाता हूँ आपसे। मिलिए, हमारे साथ में है सुनील सिंह है मेरा। सुनील जी, जी आप जासूस हैं? हमारे दर्शक सोचते थे कि एक जासूस जो टेलीविजन में दिखाया जाता है कि वो हेड पहने हुए है, उसका एक अलग ड्रेस है, उसके पास इक्विपमेंट भरा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, ये जो आभासी दुनिया जासूस के बारे में है जी आप वैसा तो नहीं दिख रहा है, फिर जासूस कैसे है महाराज? देखिए, एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक्चुअली जो जासूस का क्या उसका वस्त होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे रियल लाइफ में दिखाता है, जो फिल्मों में देखते हैं, रील में देखते हैं। रियल लाइफ में जासूस उस तरीके से टोपी लगाना, ये एक वो रखना, बंदूक रखना, ये करके ओपनली ऐसे नहीं कर सकते। जासूस का मतलब है कि सीक्रेट चीज़ें वो इंटेलिजेंस के थ्रू एक अलग तरीके से लोगों में मिल जाए, घुल मिल जाए, एक अंडर कवर वर्क या कहीं तरह घुल लोग में मिल के अपना काम जो एविडेंस निकालना है वो उसको अच्छे से निकाल ले। तो मेन जो है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहरूपिया जैसे पूरा उसका ये टोपी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और लोगों के बीच में हाईलाइट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक इंसान रहेगा तब तक समझिए कि जासूस ये रहेंगे। जासूसों की जरूरत तब तक है। आप रॉ एजेंट एक भी नहीं देखे होंगे कि सामने कौन रॉ एजेंट है, क्या है, उनके बारे में उनको वो फैमिली के बारे में कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकता कि मेरे फादर या मेरे जो है रॉ एजेंट में है। आपकी फैमिली जानती है कि आप जासूस हैं? नहीं, ऐसे नहीं जानते। क्यों? बच्चे जब आपसे सवाल पूछते होंगे कि पापा आप क्या करते हो, और अगर टेलीविजन पर अखबारों में जब देखते होंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं करते? देखिए, सवाल इन द सेंस कि हमारा अब इसमें सवाल घर वाले कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि नज़रिया देखने का कुछ और होता है। बहुत लोग ऐसे रिलेटिव में, रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई वो गलत वे जासूसी का मतलब एक अलग तरीके में काउंट करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखिए, अगर रियल लाइफ को अच्छे तरीके से देखिए तो जासूस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्क है कि लोग जो है अपने कंप्लेन लेकर पुलिस में भी या अपने रिश्तेदारों से चीज़ें नहीं बता पाते हैं ठीक से। वो चाहते हैं कि अपने अंदर का जो बात है वो किसी ऐसे व्यक्ति से हम कहें कि वो हमारा पर्पज़ जो सॉर्ट आउट कर सके। तो उसको पर्पज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ना पुलिस कर पाएगी, ना कि कोई नेता, ना कुछ ऐसे, ना वो घर से भी कहते हैं कि अपने जो है इमेज को ख़राब ना हो, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दोस्त यार कोई ना जाने हम, क्योंकि इज्जत वाली बात होती है, तो लोग जासूस के पास आते हैं। जासूस बनने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग होता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जासूस बनने के लिए विशेष कोई ट्रेनिंग होती है कि भाई आपको PhD करनी है या आपने MBBS या LLB करनी है तभी आप जासूस बन सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये एक तरीके से आपके अंदर का एक हुनर होना चाहिए, आपके अंदर का एक सोच होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, कुछ नया, डेली कुछ नया करने की सोच। हाँ, क्योंकि देखिए आपका क्या है कि अगर किसी आप कंपनी में कहीं पे भी काम करते हैं तो आप डेली एक ही रूटीन में काम करेंगे। हमें पता चलता है जब से इस फील्ड में हैं तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में किस किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, दुनिया में किस किस तरीके से मतलब ये घर बर्बाद हो रही है, उसका जो है कारण क्या रहता है। घरेलू से लेके और कॉरपोरेट से लेके हर तरीके की बीमारी का जो है, अलग अलग बीमारियां पूरी इंडिया से आते हैं हमारे पास में। तो हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है जितना ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल जो है उनका रीचिंग जो बढ़ते जा रहा है, अच्छे जो है हाई प्रोफाइलर सोसाइटीज़ में एंट्री करते जा रहा है, उतना ही ज़्यादा जो है ये उसका वो जो इमेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो आज देख ले कि जासूस हो
या जासूसी की जो प्रक्रिया होती है कोई अलग नहीं होता। हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं, हमारे समाज के ही लोग होते हैं, कुछ विशेष नहीं होता। विशेष होता है तो एक अंत तक रिस्क लेने की क्षमता, और आप में जो कमियां हैं उसको उजागर करने की जो क्षमता रखता है, शायद वो एक परफेक्ट जासूस है। रिसर्च के दरमियान मैंने जाना कि ये बच्चा अपने घर से किसी कारणवश भागकर, बिहार के उस गलियों को छोड़कर, गांव से भागकर भटकता हुआ एक महानगर, दूसरा महानगर, तीसरा महानगर, अंत में दिल्ली। और दिल्ली में भी 5 स्टार होटल में बर्तन साफ करना, उसके बाद जासूस बन जाना, दूसरे की जिंदगी को बनाना। ये कैसे संभव हो पाया और क्या था वो कहानी, क्यों घर से भाग गए, क्या है वो चीजें? वो कहानी काफ़ी, अब गहरे में जाएंगे तो बहुत लंबा कहानी है। आप जैसे एक एक दिन जासूस था के कि- तौर पे किसी के घर की चीजों को परत दर परत खोजते हैं ना, तो आज आपका दर्शक भी आपके बारे में परत दर परत जानना चाहता है। सही बात है, ठीक है। हमने उस टाइम 10th पास आउट किया था, 2006 की बात है, और हमें मीडियम क्लास से हैं। फादर मेरे ज़्यादा ड्रिंक वगैरह में रहते थे, हमेशा घर में झगड़ा लफड़ा कुछ होते रहता था। होली के दिन की बात है, फादर हमारे खूब बेहोश, एकदम होश हवास सब खूब बैठे थे, एकदम झगड़ा झुगड़ी घर में मदर से ऐसे चलता था। तो मैं घर का बड़ा लड़का मैं ही है। तो अब उस कंडीशन में जो है होता था कि यहाँ पे घर में हमको शांति नहीं मिली। हम जो है होता था कि पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही हमारी। 10th कैसे कैसे करके हमने पढ़ाई किया। फिर वहाँ से जो है गांव का ही एक जो है पर्सन बोला कि चलो चलते हैं बाहर। होली के बाद में जाने की प्लान थी कि चलो बाहर चलते हैं कहीं। तो हमने उसको बोला कि यार आज ही चलो, चलो मैं आज ही जाऊँगा। दूसरे दिन तुम बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा, आज बोलो अभी मैं चलूँगा, नहीं मैं कहीं और चला जाऊँगा। मतलब घर छोड़ना था? हाँ, हमको घर छोड़ना था। फिर हम वहाँ से हम लोग चले गए बैंगलोर। उस समय एज आपकी लगभग? बचपन तो बचपन होता है, परिवार परिवार होता है। अब आप सोचिए कि एक जासूस के अंदर भी एक इंसान होता है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक जासूस इस तरह से इमोशनल हो जाए, महत्वपूर्ण है। तो जी, अब ये था कि हम लोग वहाँ से निकले, बैंगलोर गए। ये लगभग में यहीं 15-16 के करीब था। बैंगलोर गए, कहीं पे काम मिलता नहीं था। एक फैक्ट्री में हम लोग को काम मिला, 3000 रुपये महीने पे, 12 घंटे की ड्यूटी थी, 3000 रुपये महीने। फिर तो किसी ने बताया कि NGO संस्था है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कंप्यूटर क्लास करने जाते थे, 200 रुपये महीने का। बहुत बढ़िया। फिर हमें लगा कि यार हमें ना इतने पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है, हमें और भी पढ़ना पड़ेगा कैसे भी करके। घर भागा, यानी रिटर्न बिहार चले गए। फिर बिहार में करेंगे क्या, कहानी बिहार की वही, फादर के भी वही सब चीज़ें, हमारा मन नहीं लगता था। फिर मैं वहाँ से हम निकले दिल्ली हमारे एक रिलेटिव रहते थे, तो हमने वहाँ निकले। उस टाइम पैसे भी नहीं था उतना। हम आए ट्रेन में तो समझिए कि जनरल बोगी में पूरे लोग जैसे भरे रहते हैं, तो लोग भरे रहते हैं, और उसी में समझिए खड़े खड़े ही लोग आ जाते थे। जो दिल्ली चलना है तो वहीं से बैठना है, खड़े खड़े लोग कितना पहुंच जाते थे दिल्ली। तो ऐसे ही जो है हमने मतलब कि ट्रेनों के गेटों पे बैठ के, कभी इधर कहीं बाथरूम के पास बैठ के, कैसे कैसे करके जनरल बोगी से हम दिल्ली आए। अब दिल्ली में काम मिलेगा कहाँ। तो दिल्ली में जो हमारे रिलेटिव रहते थे उनके पास हम रहे। धीरे धीरे करते करते हमें सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला। कभी कभी बीच बीच में मैं बंगला साहब गुरुद्वारा जाया करता था। तो कोई लड़के आते थे ना, मैं उनसे पूछता था भैया आप क्या करते हो, कोई जॉब करते हो क्या? तो बोलते थे मैं इसमें जो है समर ट्रेन में एक होटल में हूँ, ये है वो है। तो हमने कहा यार कोई काम बताओ ना जो डेली पैसा मिले। चलो हमारे साथ, लेके गया।
बहुत सारे होटल थी, हमने होटल में काम किया, सिद्धार्थ होटल में, प्लेटिनम होटल में, ताज होटल में। कभी कभी जैसे कभी कभी ज़रूरत है तो उसमें जाना है तो पहले फ़ोन आ जाती थी एक दिन पहले कि उस होटल में जैसे जा। तो उसी में एक व्यक्ति हमको मिला, वो हमसे नंबर लिया, बात किया। उसके बाद में एक दिन संडे को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा काम कुछ करोगे? हमने क्या काम है? किसी व्यक्ति को तुम्हें देखना है, फॉलो करना है, तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हम नहीं पकड़े गए तब तो नहीं, दूरी बना कर रहना, जब बोलूँगा तब फोन, केवल देख के पहले दिन बताओ तुम, अभी तुमको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले दिन पीछा कर देखो ये व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है। हमने हमारा हम साला लग गया उसमें काम के, अच्छा सा किया उसको। करते करते मुझे इंटरेस्ट आने लगा। रिलेटिव लोग जो यहाँ रहते थे वो अपने घर पे नहीं रखे हमको, बोले कि नहीं मकान मालिक बोल रहे खाली करने के लिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम कहीं पर रोड पे भी सो जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहीं पे रोड पे कहीं पे भी रोड पे फुटपाथ पे रो के सो जाओगे, लेकिन हमारा परिवार, लेकिन हम परिवार लेकर, अगर हमारा मकान मालिक भगाता है तो मैं अपने जो है परिवार लेके हम कहाँ जाएंगे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक मेरे पास फाइनेंशियल उतना आइडिया नहीं था और उतने फाइनेंशियल था भी नहीं कि कंपनी खोलना, एक जैसे ऐसे करके चलाना। डिटेक्टिव के बारे में ऐसे मैंने देखा है कि 2 वेबसाइट्स वगैरह लोगों को बने हुए थे, तो हम लोग 2 लोग मिलके एक वेबसाइट, हमने एक कंपनी बनाई। आज के डेट में भी उसमें डायरेक्टर में मेरा नाम है। तो हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड करी डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से। हमने उस बंदा जो दोस्त था, एक दोस्त था, उसको हमने बोला भाई पैसा तुम लगाओ और जो है काम मैं करूँगा, काम मेरे को आता है कि हमें कैसे करना है, काम हम करेंगे, ऐसे ऐसे केसेस आएंगे, इस लेवल के ऐसे ऐसे केसेस आएंगे। केस आया, हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। केस आने में लगी, काम होता था, सारा चीज़ें, जो भी पैसा आता था उसमें आधा उसको दे दिया, आधा हमने ले लिया। आपकी कहानी बिहार से दिल्ली आने वाले हर बच्चों की कहानी में लगभग सेम है, लेकिन आपने यूनिक उसको बनाया एक जासूस के तौर पे। आज भी वहाँ जासूस और जासूसी शब्द थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगता है। हाँ, मतलब और नजर में जब आप उसको कैरियर बना रहे हैं, हाँ। तो यहाँ तो बहुत बड़ी दिल्ली है भाई, राष्ट्रीय राजधानी है, तो जासूसों में भी बड़े बड़े जासूस, टेलीविजन के बनाए गए जासूस भी थे। तो उनसे किस तरह से आपने कंपटीशन किया और आपने जो सफलताएं पाई, तो उसमें क्या क्या बाधाएं आई और सबसे ज़्यादा केस आपको किस तरह का मिलता है? हमने जब एजेंसी बनाई, काम आने लगा, जब जो है एक टाइम ऐसा भी आया कि उसने भी एकदम से बोल दिया कि बोला था यार अब ऐसा है, अब जो है मज़ा नहीं आ रहा है, अपना सेपरेट अपना देख लो, ठीक है, मैं अब इसको चला लूँगा। 2 पार्टनर में ऐसा ही होता है। हाँ, तो हमने कहा यार एटलीस्ट 6 महीने पहले, 3 महीने पहले तो बताते, तो मैं सोचता फिर क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। बिल्कुल, इंसान गिरा, इतना नीचे में गिर के उठा हूँ, फिर दोबारा गिर गया हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको। हमारे अंदर हुनर है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक को इंटरेस्ट है ये जानने में कि आपने कंपटीशन कंपटीटर के तरफ से कैसे किया। यहाँ तो दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, डिटेक्टिव एजेंसियां, और जब आप बात कर रहे हैं 2012-13 की, तब तक तो आईटी सेक्टर भी बूम कर रहा था और डिटेक्टिव एजेंसी सेंटर भी बूम कर रहा था। उसमें खुद का स्पेस कैसे बना? मैं वही बता रहा हूँ आपसे। तो मैंने जो है अपनी एजेंसी बनाई, भारत डिटेक्टिव एजेंसी, मैंने भारत नाम रखा, ठीक है, और एजेंसी बनाई। केस हमारे पास आया, पहला केस हमें स्टार्ट किए उस टाइम पे अपने एजेंसी का। पहले ही केसेस में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। यानी आपने एजेंसी बनाया और खुद ही काम कर रहे थे? हम खुद ही, ओनर भी आप? हाँ, काम डिटेक्टिव भी आप? डिटेक्टिव भी मैं खुद पर्सनली, क्योंकि मैं स्टाफ की सैलरी मैं दे नहीं पाता, उतना भी ज़्यादा ही नहीं था। हमने कहा कि पहले हम बनाते हैं, हमने पैसे उसे कैसे भी जो कमाए थे पैसे तो एडजस्ट करके हमने बनाया, और खुद ही मैं ही करता था। उस टाइम में हमारे देख रहे होंगे आप, जो है उंगली में सब निशाने उसाने, ये उंगलियां दबी हुई हैं, करते थे एक व्यक्ति को गाजियाबाद में। तो घंटा घर के साइड में ये एक्सीडेंट हुई, एकदम से कार वाले ने रोका, किसी बचाने के चक्कर में मेरी बाइक टकराई और यही एक्सीडेंट हो गई। फिर धीरे 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 ये हुआ, कहानी चली। जो भी आता था केस मैं खुद ही फॉलो करता था, खुद ही रिपोर्ट करता था मैं क्लाइंट को। हमें गलत रुपये किसी से कमाने नहीं थे। लोग परेशान हो, हमारे पास 80% लोग परेशान आते हैं, तो हमारे अंदर से ही फीलिंग आती थी कि यार ये आदमी ऑलरेडी परेशान है अपने लाइफ से लेके। कोर्ट कचहरी के मैटर, डाइवोर्स केसेस जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आते थे। तो
कहीं ना कहीं इसको जो है लॉयर अलग नोच के खा रहा है, पुलिस थाने अलग चक्कर लग रहे हैं, घरेलू परेशानी से अलग अपना जूझ रहा है। तो हमारा ये रहता था कि यार जो भी हमारा है, जो भी काम करें इसका ईमानदारी ऑनेस्टी से अच्छा से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करें कि जल्द से जल्द कुछ प्रूफ मिल जाए, ताकि ये अपना जो है गलतफहमी हो या सच उस सच तक हमारा किसी का ये नहीं किसी को स्पॉइल करना या चाहे कुछ करना। हमारा मोटिव है सच को दिखाना। यही एक जासूस का काम है, सच को दिखाना, जो आपको सफलता दिलवाए। जो हमें सफलता, बस यही हम अंदर से सोच के हम करते हैं कि हम किसी का कोई फर्जीगिरी फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं। जो है 2 रुपया लेते हैं, 40 लेते हैं, लेकिन जेन्युइन उसका करेंगे। हम किसी को ऐसा नहीं कि किसी से गलत काम कर रहा है, मतलब गलत काम नहीं करना। हाँ। और दिल और दिमाग को हाँ साथ में लेकर काम करना, वो सफलता आपको दिलवाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला सवाल ये है कि आपके पास सबसे ज्यादा किस तरह के केसेस आते हैं? सर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्स केस का। इवन अभी भी आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा यही है। उस टाइम पे लोग प्री मैरिज वेरिफिकेशन बहुत कम करवाते थे। रिश्ते खास करके जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो रिश्ते आते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक दूसरे को लोग जानते नहीं है। गाँव में क्या होता है, गाँव में शादियाँ होती है तो गाँव में कोई ना कोई रिलेटिव मिल गया, आपके जानने वाला मिल गया। गांव में कोई गड़बड़ कुछ होता भी है, किसी फैमिली में अगर इनकरप्टेड कोई फैमिली है तो सामाजिक तो सामाजिक आसपास किसी के बारे में पूछेंगे तो वो बता देगा हाँ ऐसा ऐसा बात है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सिटी में तो आप बाजू वालों को भी नहीं जानते हैं। तो अब गांव में सिटी में जो है लोगों को शादी करने का जरिया मैट्रिमोनियल सेलेक्ट करना पड़ता ही है, लेकिन लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो है डाइवोर्स केसेस का चीज़ें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ता रहता। शादी हुई और 1 साल 6 महीने के बाद में पता चलने लगता था भाई इसका कुछ और चल रहा है, इसका कुछ और चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइफ वो सही से चलता नहीं था उनका, फिर उनके डाइवोर्स तक बात हो जाती थी। पहले प्री वेडिंग जो है वेरिफिकेशन, प्री वेडिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जाना इस सच है क्या, तो उस सच को पता करने के लिए जासूस के पास हमारे पास आते हैं। माफ़ी चाहूँगा बीच में रोकते हुए, अगर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसी जानकारियाँ मिली कि आज आप शादीशुदा हैं, लेकिन आपकी शादी की प्रक्रियाएं भी बड़ा मतलब जासूसी के साथ में ही रहा है। जासूस और जासूसी की कहानियों के साथ में रहा, और शायद पहले 1-2 शादियां आपकी फिक्स हुई, फिर जासूसी के चक्कर में दोनों शादियां कैंसिल हुई, और जो भी कुछ ऐसी कहानी है क्या आपकी ज़िंदगी का? ये पहली शादी जब फिक्स हुई थी, मतलब कहानी है ऐसा। हाँ, और उसमें भी जासूस और जासूसी का रोल है। मतलब उसमें ये है कि मतलब एक टाइम पे ऐसा रहा है कि मतलब कि ये प्रोफेशन मेरे लाइफ में भी बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। हम बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले थे, बहुत बुरी तरीके से। पहली शादी में या दूसरी? पहला तो वो लोग खुद इंक्वायरी करने आया था उसका भाई, और खुद जो है कर रहा था तब तक। तो उनको किस बात का शंका था पहला वाले को? पहले वाले में यह था कि कोई गांव में बोल देता कि अरे फलाना का लड़का है, दिल्ली में रहता है, पता ये आईटी फ्रॉड तो नहीं करता, ये कुछ फ्रॉड करता है, शायद हैकिंग करता है, दिल्ली तक पता लगाओ तब। ऐसा क्यों शंका हुआ उन्हें? आसपास के गांव में क्या होता है, जलन वाली चीज़ है। ओके। तो जलन होती है, देखते हैं भाई इतना कम एज में लड़का धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, चलो कुछ भी नहीं था मीडियम क्लास में, सब धीरे धीरे कैसे ऊपर आ रहा है। फिर जो है अब सेकंड मैरिज फिक्स हुई हमारी। अब जो है वहाँ फिक्स हुई। अब 1 महीना बचा था तो हमारे जगह मामा जी का कॉल आ रहा है, अरे ऐसा ऐसा तुमने शादी बिना पता किए कैसे तुम लोग शादी कर ली है। तो हम सोचते थे कि यार ना हम जासूस आदमी साला हर जगह दिमाग लगाते रहते हैं, नहीं जासूस जैसे हर जगह शक वाली बीमारी। गांव में है, 2-4 लोगों से हमने पूछ लिया, बस ठीक है गांव में उतना कुछ ऐसा है नहीं बीमारी, लेकिन गांव में भी बीमारी है और ज़्यादा जटिल है। हाँ, जो है तो बहुत ज़्यादा। अब आप सोचिए कि आपकी शादी 2 बार अरेंज की गई, हाँ, और दोनों बार डाउटफुल रहा, और वो प्रूफ के साथ में डाउट में हमने सोचा उसमें उस केस में कि हम साला करे तो क्या करें। तो आदमी कहते हैं कि यार अगर शादी अगर आपकी फिक्स हो गई है, जो पास्ट था। आज के डेट में देखेंगे तो पास्ट हर किसी का है, थोड़ा बहुत जो भी है, बहुत कम 100 में से। जिंदगी ही क्या जिसकी कहानी ना हो। तो कहानी तो होगा ही ना। हमारे कहने का ये था कि यार जब शादी फिक्स हो गई, अब चल रही 2-3 महीने से हम बात कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उस पास्ट को प्रेजेंट तक चलाना कंटिन्यू करना ठीक बात नहीं है। तो हमने एक ही 20 मिनट की रिकॉर्डिंग मिली हमें,
उस रिकॉर्डिंग हमने सुना, वो रिकॉर्डिंग पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक उसमें पूरा डिस्कशन थी। और बहुत सारे फोटोज़ वगैरह भी मिली मेरे व्हाट्सएप चैटिंग से, रिलेटिव फोटोज़ वगैरह बहुत सारे मिले। आपके कुछ चर्चित केस रहे हैं, बॉलीवुड का भी और आम जिंदगी का भी। तो बॉलीवुड की मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि वो काफ़ी बड़े नाम होते हैं, तो बॉलीवुड का जो एक्सपीरियंस था आपका वो कैसा रहा? और क्या बॉलीवुड के लोग हमारे जैसे ही होते हैं या फिर बिल्कुल अलग ही ज़िंदगी होती है उनकी? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी तो देखिए, वो भी एक आम इंसान है, वो भी एक रोबोट तो है नहीं। अब लाइफ वाली जो बात है, एक नॉर्मल इंसान जो है मीडियम क्लास की ज़िंदगी जीता है, और एक लग्जरियस जो लाइफ होती है, जो एक अच्छे जैसे जैसे पैसे कमा रहे हो उसके हिसाब से वो उनकी ज़िंदगी अलग तरीके से थोड़ी सी जाती है, थोड़ा स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। हमने बहुत सेलिब्रिटी के साथ और उस चीज़ में काम किया है, कुछ मूवीज़ वगैरह के भी छोटे छोटे चीज़ें, लेकिन अब उनके मैं नाम या कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो फोटो भी नहीं खिंचवा पाते हैं, बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने काम किया है, हमने देखा है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब लोग ज़्यादा जब मॉडर्न हो जाते हैं होते हैं तो उसमें अपने फैमिली को कंट्रोल नहीं कर पाते। जासूस और जासूसी कितना खतरनाक काम है ना। क्या इसमें कभी आपको, आपके साथ है ऐसा अनुभव हुआ है कि वाकई में ये खतरनाक है? हुआ ही नहीं, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमारे एक केस था उस टाइम, एक कॉरपोरेट का केस था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, दवा बनाने वाले। वो मैटर कंपनी से रिवील हुई थी। जब हमारी पेमेंट कंपनी में आई थी तो वो जिन्होंने ही हायर हमें किए थे, हमारी एजेंसी को हायर किए थे, तो उनका कोई करीबी आदमी ही, उसी कंपनी का आदमी ने उससे टच में था। उसने फ़ोन करके बता दिया कि आपके पास कोई भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कोई आदमी आ सकता है। अब हमें पकड़ लिए, वो पकड़ के लेके गए वहाँ पे थाने पे, लोकल थाने। तो पुलिस ने आपको सपोर्ट किया? पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने, अब क्या था कि उसने पुलिस को ही कुछ पैसा वैसा दिया, खिलाया बोला। पुलिस ने कही ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है एक एसपी करेंगे, वो करेंगे, जो भी है बुलाना चलाना, पुलिस का दावा। तो किसी का जासूसी करना बिल्कुल लीगल है? देखिए क्या है कि आप एकदम ऐसा भी नहीं, कुछ पॉइंट पे लीगल भी है, कुछ पॉइंट पे अब जहाँ पे इलीगल वाली जब बात कहेंगे तो होता क्या है कि कोर्ट बोलती है कि कुछ प्रूफ चाहिए मुझे, प्रूफ। अब प्रूफ लाएगा कौन? मैंने आपको ही बताया। तो कोई प्रूफ होता है कि जो छुपा के चोरी करके लाया हुआ कुछ एविडेंस, अगर उसको लीगली इस्तेमाल कर दिया गया और वो लीगली प्रूफ हो गया कि हाँ ये प्रूफ मिल गया है, तो उसको मतलब एक प्रूफ में कन्वर्ट कर लेते हैं एक तरीके से। वो ऐसा नहीं कि वो इनलीगल तरीके में माना जाएगा। हमने प्रूफ लाया, जो कोर्ट बोलती है लाया है, ठीक है। आज के समय में लेकिन अब आप कहिए कि इनलीगल पीछा करना भी आज के डेट में किसी को इनलीगल है, पीछा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 इनलीगल है पीछा करना, लेकिन है क्या, कुछ तो हम कुछ सीमाएं आपने लांघा है तो कुछ सीमाएं हम भी लांघ लेते हैं। बिल्कुल, यही है जासूसी, यही है जासूसी, है ना? बिल्कुल। और ये सीमाएं हम इसलिए लांघ रहे हैं कि ये सीमाएं लांघने के लिए बोला गया है। बिल्कुल ठीक है। आपके काम में तकनीक का कितना सहारा मिलता है? तकनीक का तो बहुत सहारा मिलता है। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की तो सहारा मिलता ही है बहुत। उस केसेस में कंपनी अथॉरिटी देती है कि आप हमारे ऑफिस में कैमरा लगाइए, तो उसकी इजाज़त से ही हम लोग जो है स्पाई कैमरा फिक्स करते हैं। उसमें ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर आता है, रिमोटली आप कहीं से भी कंट्रोल करके देख सकते हैं। मैं सवाल करूं कि भारत डिटेक्टिव जो आपका है, उसकी सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता को कौन सी सफलता, कौन सी कहानी के रूप में बता सकते हैं आप? देखिए, तो ऐसे तो केसेस बहुत सारे हैं, फिर भी जो फेमस भी हुआ, तो बहुत सारे केसेस हैं। किस में बात करना चाहते हैं, डाइवोर्स केस में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में? देखिए, अब इतना डिफाइन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है जिसमें कि आपका दिल को भी सुकून मिला, ऐसा लगा कि आपने काम करके किसी की बहुत बड़ी सेवा की है और आपको पैसे भी आपके हिस्से का, ठीक है, दोनों तीनों चीजों में सफलताएं मिली है, तो आपको लगता है कि ये मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम था? सही बात। तो ऐसा कौन सा काम था? ऐसे 2-3 केसेस हैं, 2-3 क्या, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, 1-2 केस में बता रहा हूँ। ये जबलपुर की बात है।
एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं अच्छे लेवल पे इनकम टैक्स में, उनको जो है एक लड़की ब्लैकमेल करती है, और ब्लैकमेल कराने वाले के जो हाथ था वो इनकम टैक्स का ही एक ऑफिसर और थे, जो उन्होंने इशारा करके उन्होंने उसके पीछे लगाया। ये जबलपुर वाला जो मामला है, हाँ। हम उसको डिटेल में फिर कभी करेंगे। तो ये आपके दिल के करीब है। अब मेरा सवाल ये है, चुनौतियों की जब बात होती है कि समय जिस तरह से आपको कमिश्नर साहब ने बोला कि बड़ा रिस्की काम है और इतने कम उम्र में आप कैसे करते हो, तो किस किस तरह की चुनौतियां आपकी जिंदगी में जासूसी के कामों में किस किस तरह की चुनौतियां आती है, इस पर थोड़ा सा हमें डिटेल बताएं। देखिए, जासूसी का में चुनौतियाँ किस किस तरीके से आती है, अलग अलग है। आप पीछा भी कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत तरीक़े से करना पड़ता है। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या इसमें जान भी जा सकता है? उस तरीके का रिस्की काम है तो बिल्कुल। ऐसे रिस्की काम आप करते हैं? कुछ केसेस आते हैं। देखिए, जान तो कहीं भी जा सकती है आज के डेट में, कहाँ आप तो देख ही रहे हैं जो है कब क्या हो जाए। भारत में आपके कितने सेंटर हैं? सर, भारत में तो ऑफिसेस हमारे कितने ऑफिसेज जो है, एक आपके यहाँ है, बेंगलुरु में है हमारा, कोयम्बतूर में है, और भी जगह हमारा, ये हैदराबाद में लकड़ी के पुल के पास में है। इंडिया में और भी जगह हमारे ऑफिसेज थे। कोरोना में हमने कोविड में लगभग कितने स्टाफ होंगे आपके पास? इस टाइम में 30 से 35 स्टाफ है मेरे पास दिल्ली में। हाँ। जो क्या आप इंटरनेशनल केसेस भी लेते हैं? इंटरनेशनल केसेस, हाँ, 1-2 केसेस हमने लिया हुआ है। आगे भी लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे इंटरनेशनल केसेस लेंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे, भारत डिटेक्टिव एजेंसी ही एकमात्र एजेंसी है जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम करती है। तो आपको सबसे अलग, सबसे बेहतर सुविधा, आपके शंका का समाधान करने के लिए एक ही एजेंसी है, भारत डिटेक्टिव एजेंसी। समाधान चाहिए ना, तो अभी फ़ोन करिए और भारत डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप अपनी बातों को रखें। हम भारत डिटेक्टिव एजेंसी आपसे संपर्क करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। I am a small business and work hard's what I do. And if you're kind enough to try me, I'll work hard for you.